ये गोष्ठी का आयोजन था और इस गोष्ठी का आयोजन गाजीपुर के तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने किया था। मुझे भी इसमें निमंत्रण मिला था, मैं इसमें आया था और अब गोष्ठी खत्म हो चुकी है। सर, अभी जैसे गोष्ठी में संविधान को से डरने इस तरह की जो बातें आ रही थी, उसका मकसद क्या क्या बताएं? देखिए, हमारे देश में इस वक्त तो आपने देखा कि संविधान दिवस मनाया भी गया, सड़कों पर भी परेड हुई, दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन हुआ 26 तारीख को और देश की राष्ट्रपति महामहिम स्वयं उसमें उपस्थित हुई। तो सरकार की तरफ से भी जो सरकारी कार्यक्रम हुए वो हो रहे हैं। जो देश में नागरिक हैं, नागरिकों की तरफ से भी संविधान को लेके काफी चिंता है। और अभी हम जब बोल रहे थे तो हमने दो बिंदुओं पर तो खास तौर से आपको बताया, उसको आप मेरे बयान का अंग बना लीजिए। क्यों चिंतित हैं? क्यों चिंतित हैं? आज देश के किसी भी कोने में चले जाइए तो ईवीएम मशीन के माध्यम से मतदान की जो व्यवस्था है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ईवीएम मशीन का उल्लेख नहीं किया है, इतना ही कहा कि मत देने का अधिकार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विज्ञान और तकनीकी की बात की। हाँ, आपके विज्ञान की तकनीकी ऐसी तकनीकी ला दीजिए कि आदमी जाए, हमको बुखार है, हमारे चेस्ट में इन्फेक्शन है और उसका गुर्दा ही निकाल लिया जाए और कहिए विज्ञान की तकनीकी है। बाबा साहब ने कहा है, ये कौन सी बात है? बाबा साहब ने कहा है कि देश की व्यवस्था के लिए और देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। बाबा साहब ने कहा है पढ़ो, घंटा बजाने के लिए नहीं कहा है, मना किया है कि मत बजाओ। आप अगर उस पर पूछ रहे हैं तो लीजिए, उत्तर मैं दे रहा हूँ। सांसद जी कहीं लिखले बड़ा हो बोलबम ओके तो बतावा जा, ये लोग पढ़ ले हो। सांसद जी जो अभी जो है नए संसद में संगुल की अपने बात की, मैंने कहा फिर कह रहा हूँ, दो संकेत बताया जिससे जनता में, पढ़े लिखे लोगों में खतरे का आभास होने लगा। एक तो सर्वोच्च न्यायालय का वो निर्णय जिसमें कहा गया देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में मतदान का संचालन करने के लिए जो निष्पक्ष चुनाव आयोग बनाया गया है, उस निष्पक्ष चुनाव आयोग में तीनों निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी निष्पक्ष होनी चाहिए। और इस आदेश को खंडित करके एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री अपने और अपने मंत्रिपरिषद के अपने अधीन अपने किसी सबऑर्डिनेट साथी को मनोनीत कर देगा और एक विपक्ष का नेता होगा और 3 निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होंगे। साधारण सा क्लास 1 के भी बच्चे से पूछिएगा तो उसको इस व्यवस्था में दुर्गंध आएगी बेईमानी की। दूसरा, मैंने कहा कि हमारे देश की मान्यता है कि राजदंड तानाशाही का प्रतीक है और हमारा संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है। तो जहां लोकतंत्र को रखा जाना चाहिए था, संविधान को रखा जाना चाहिए था, वहां लोकतंत्र की व्यवस्था में देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में सर्वोच्च आसन अध्यक्ष के आसन के समीप राजदंड रखा गया है। उस राजदंड को हटाया जाए और वहां पर भारत के संविधान को स्थापित किया जाए। सड़क पर परेड करने से औपचारिकता सम्मान नहीं मिल पाएगा हमारे संविधान को। सांसद जी, जैसा कि संभल में जो घटनाएं हुई थी सर्वे करने आ गए ना, आज जो है न्यायिक जांच की टीम गई है, लेकिन
आज जो है कहीं कुछ नहीं हुआ। आगे वही मैं सोच रहा था कि शाम को पीएमओ से संदेश दिया जाता है उन तमाम गोदी मीडिया के लोगों को, आपके मालिक को, कि कल से ये चलाना और जहां अफजाल मिल जाए कभी मत पूछना कि लहसुन का भाव है। हम बताएंगे कि लहसुन 400 रुपए किलो है। आप कभी मत ये सवाल करना बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के सवाल पर सरकार क्या कर रही है। आप हमेशा पूछना कि नफरत की जो आग लगी हुई है, चाहे मणिपुर में लगी हो और चाहे संभल में लगी हो या कुछ दिनों पहले बहराइच में लगी हो, जहां कहीं भी ऐसी आग लगे उस आग की लवर में घी डालते रहना, घी डालते रहना। आप घी डालो, हम घी डालने वाले नहीं है। हमने अपील की संयम बरतिए, वहां के नागरिकों से अपील की, शांति प्रिय नागरिकों से अपील की कि संयम बरतिए। अगर किसी न्यायालय का कोई निर्णय आपको अच्छा नहीं लगता करिए। और ऐसा हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सवाल को सुना और कहीं ना कहीं उनके जो आदेश पारित हुए हैं, व्याख्या हम नहीं करेंगे, लेकिन आदेश जो पारित हुआ है, अब बताइए इससे बड़ा कमेंट क्या हो सकता है। हम होते तो छत पर से कूद जाते। अब कोई बेशरम है जिसको ये शर्म ना आए कि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि पावर एंजॉय कर रहे हो तो ऐसा आदेश पारित कर देंगे कि जीवन भर याद रखोगे। ये मामूली बात है, लेकिन यहाँ किसी को शर्म ही नहीं आती। हम बेशर्म लोग हैं, हम सवाल पे सवाल दागे जाएंगे। आग लगाने वाले सवालों से बचिए, आग बुझाने वाले सवाल करिए। मैं हर सवाल का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।